Good morning, hustlers. Welcome back to the Aspirant's Life. Let's start our day. सो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फ़र्स्ट लेक्चर कर रही थी क्योंकि फ़र्स्ट लेक्चर हो गया था, सर ने करवा दिया था और उसी दिन सेकंड लेक्चर भी था। तो मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट लेक्चर देख लेती हूँ ताकि सेकंड लेक्चर में कंटिन्यूटी मिल जाए। फिर उसके मैंने नोट्स बनाए, मैंने साथ ही साथ में नोट्स बनाना अब स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अब मैनेज करना थोड़ा हार्ड हो गया है कि स्कूल को भी मैनेज करो, फिर एक ऑफलाइन कोचिंग को भी मैनेज करो और पीडब्ल्यू को मैनेज करो, फिर नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहता। तो अब मैं नोट्स साथ ही साथ बनाना प्रेफर कर रही हूँ और बन जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं नोट्स साथ ही साथ। वैसे गुजरात में तो बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रही है, टेम्परेचर एकदम इंक्रीज़ होता जा रहा है। आपके स्टेट में क्या हाल है, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और फिर मैं वापस से बैठ गई थी। वही लेक्चर कर रही थी, ऑलमोस्ट 1.5 आवर का वो लेक्चर था। तो 50/10 का प्रोमोडोरो लगाकर फिर मैं पढ़ रही थी आज, क्योंकि वैकेशन अभी अभी जस्ट खत्म हुआ तो मैं थोड़ी लेज़ी हो गई थी, तो मतलब लॉन्ग आवर्स तक फोकस नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने ये मेथड ट्राई की। ये मेथड एक्चुअल में बहुत इफ़ेक्टिव लगी है मेरे को कि 50 मिनट्स फोकस करो और 10 मिनट्स का ब्रेक लो, और मैं डिसिप्लिन भी मेंटेन कर पा रही हूँ कि 10 मिनट्स के बाद मैं तुरंत पढ़ने बैठ जा रही हूँ। सो उसका कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आ रहा है। सो ये स्लॉट में मैंने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से समझ भी आ रहा था मेरे को। पंकज सर की एक्चुअली में फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट किया। उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए थे पहले तो वो मैंने अपनी बुक में लिखे, फिर उसे सॉल्व की। क्वेश्चंस बन रहे थे तो उससे मेरे को पता चल गया कि नहीं, मेरे को ये समझ में आ रहा है। फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था और फिर मैंने वापस से डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। सो अभी तक मैं 50 मिनट्स फोकस और 10 मिनट्स ब्रेक का जो प्रोमोडोरो टेक्निक है उसको यूज़ करके मैंने ऑलरेडी 5 स्लॉट्स लगा लिए थे। तो ये स्लॉट के बाद मैंने लंबा ब्रेक लिया था। लंबा ब्रेक भी इतना लंबा नहीं था, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का ही था। सो मैंने अभी तो ब्रेक नहीं लिया था, ये स्लॉट तो मैं कंप्लीट करके ब्रेक लेने वाली थी। तो ये स्लॉट में तो मैंने डीपीपी सॉल्व किया, जो डीपीपी में गलत क्वेश्चंस हुए थे वो फिर से सॉल्व किए, वो बुक में लिखे, मिस्टेक बुक में लिखे, ताकि वो दूसरी बार मैं ना दोहराऊँ। फिर मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी कि पीडब्ल्यू की मॉड्यूल है क्या उनके पास, क्योंकि पंकज सर ने होमवर्क दिए थे तो उसमें क्वेश्चन नंबर दिए थे, क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो मैं अपनी टेलीग्राम पर अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी कि आपके पास अगर पीडब्ल्यू के मॉड्यूल हो तो आप मेरे को ये क्वेश्चंस नंबर दिए हैं तो वो सब सेंड करो, लेकिन किसी के पास थी नहीं पीडब्ल्यू की मॉड्यूल। तो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि लाइब्रेरी में होगा। एज इन लाइब्रेरी में तो थे तो सही क्वेश्चंस, लेकिन है ना वो क्वेश्चन नंबर नहीं दिए थे, तो पता नहीं चल रहा था कि पंकज सर ने कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दिए। अब देखते हैं, या फिर बीडब्ल्यू की मॉड्यूल मैं ख़रीद लूँगी या फिर होमवर्क का कुछ करेंगे ज़रूर। फिर मैंने शाम को पीडब्ल्यू का लेक्चर लगाया, केमिस्ट्री का ही सेकंड लेक्चर लगाया। सो अब ऐसा है कि केमिस्ट्री में अब बैकलॉग नहीं है, तो चलो इतना तो मेरे को अब खुशी है कि अब एक सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं है। तो अब फिज़िक्स, बॉटनी और ज़ूलॉजी ये 3 में बैकलॉग है, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये बैकलॉग से पहले मेरे को फ़िज़िक्स का वैकेशन होमवर्क करना है और केमिस्ट्री का, तो मे बी नेक्स्ट व्लॉग में आपको उसकी क्लिप्स दिखेगी। हालांकि मैं पीडब्ल्यू के लेक्चर्स को देखना बंद नहीं करूँगी, हर रोज़ का एक लेक्चर तो मैं देखने की आदत डाल ही दूँगी। फिर इंक्रीज़ होते होते फिर 3 लेक्चर की भी आदत डाल दूँगी अच्छे से। और अभी तो जितने भी डाउट आ रहे हैं, वो जो हमारे प्यारा सा छोटू सा टेलीग्राम ग्रुप बना है, इतना क्यूट टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसमें मैं डाल दे रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वैसे अगर वैकेशन होमवर्क की बात करें तो केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस 2-3 पेज लिखने हैं और 49 एमसीक्यू दिए हैं सर ने। वो तो थियरी बेस है, तो वो कैलकुलेशन नहीं होगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक सो 2-3 घंटे में हो जाएंगे, तो वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और फिज़िक्स में थोड़ा है, क्योंकि मेरी जो CW बुक थी क्लास वर्क की वो बहुत गंदी बन गई है, मतलब सब मिक्स हो गया है, खिचड़ी बन गया है, वो रफ वर्क कॉपी जैसा हो गया है।
तो मैं सोच रही हूँ उसे फिर से अच्छे से लिख लूँ। आई नो टाइम वेस्ट है, लेकिन अभी एक बार मैं कर लूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम से तो मैं क्या बोलते उसे पहले रफ बुक में लिखूँगी, फिर फेयर में लिखूँगी घर आके। उससे क्या होगा कि रिविज़न भी हो जाएगा अच्छे से। पंकज सर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ा रहे थे, तो उनकी ट्रिक दे रखी है, वो ट्रिक से याद हो गया। बस अब वो ट्रिक को याद रखना है। वैसे तो वो हर रोज़ नाइट में एक बार पढ़ के सो जाऊँगी तो वो याद हो जाएगा। फिर मैंने उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया, क्योंकि नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाला था। फिज़िक्स का था ये क्लास और न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लास लेट हो गया। होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मेरा वाईफाई चला गया। वैसे आजकल ये वाईफाई के बहुत इश्यू हो रखे हैं। तो आप मेरे को बताओ, वो स्टॉप वॉच रखती थी वो ज़्यादा अच्छा था कि टैबलेट में जो टाइमिंग शो कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा? बस मैंने उसके बाद छोटा सा ब्रेक लिया। दैट इज़ इट। गुड नाइट एवरीवन। फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा।